मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टडी हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुगल साम्राज्य को हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे, तो आज हम बहादुर शाह प्रथम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या बन चुके हैं, आपसे एक भी मिस नहीं होगा। तो बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहादुर शाह प्रथम की अगर बात की जाए तो यह औरंगजेब के बाद 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। तो आइए इसका शासनकाल कैसे आया उसको जानते हैं। उत्तराधिकार का युद्ध हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र, जिसको हम मुअज्जम यानी कि आलम शाह प्रथम बोलते हैं, उसने लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला नामक पुल पर मई 1707 ईस्वी में बहादुर शाह के नाम से अपने को सम्राट घोषित किया। बूंदी के बुद्ध सिंह हाड़ा तथा अंबर के विजय कछवाहा को उसने पहले से ही अपने ओर आकर्षित कर लिया था। उनके माध्यम से उसने बड़ी संख्या में राजपूतों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। यानी उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ उसमें इस जो मुअज्जम था, इसका असली नाम बहादुर शाह हुआ। इसका जो पकड़ थी वह मजबूत हो चुकी थी। इसी के कारण इसने दिल्ली पर मुगल साम्राज्य के अगले शासक की नींव रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकार को लेकर बहादुर शाह प्रथम एवं जो आजम शाह में जो सामूगढ़ के समीप जजाऊ नामक स्थान पर 18 जून 1708 को युद्ध हुआ, जिसमें आलम शाह तथा उसके दो बेटे, एक का नाम था बीदर वक्त तथा एक का नाम क्या था भाई, वो था बका जहां, मारे गए। बहादुर शाह प्रथम को अपने छोटे भाई, जिसका नाम कामबख्श था, से भी मुगल सिंहासन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। यानी यह जो युद्ध था बहादुर शाह प्रथम, ये उत्तराधिकारी युद्ध में सभी से लड़ा अधिकतर। तो जो कामबख्श ने 13 जनवरी 1709 को हैदराबाद के नज़दीक बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध युद्ध किया। युद्ध में पराजित होने के उपरांत कामबख्श की भी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो बहादुर शाह प्रथम के विषय में प्रसिद्ध लेखक सर सिडनी ओवेन ने क्या लिखा है। यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहा जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य की तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राट की राजनीतिक जो तुच्छता थी और शक्तिहीनता का द्योतक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह प्रथम के दरबार में 1711 में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जेसुआ जो कैटेलार के नेतृत्व में आया। इस शिष्टमंडल का दरबार में स्वागत किया गया। इस स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, जिसका नाम जो लिया गया, क्या लिया गया, जूलियानी, यानी जुआलियानी, उसका महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसकी इस भूमिका के लिए उसे बीमी फिदवा की उपाधि दी गई। 26 फरवरी 1712 को बहादुर शाह प्रथम की भी मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु के पश्चात देखते हैं क्या क्या हुआ। मृत्यु के पश्चात उसके चारों बेटे, एक का नाम था जहादार शाह, अजीमुशान, रफीमुशान और जहान शाह में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो बहादुर शाह प्रथम का जो शव था
वह 1 मास तक ऐसे ही रखा रहा। उम्मीद इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को उसको शेयर करें और अपनी पढ़ाई को तब तक जारी रखें जब तक आप सफल ना हो जाएँ। धन्यवाद।